चलिए देखिए, आज फिर हम निकलते हैं अपने त्रिकोणमिति के सफर में, जिसमें हम अपने दूसरे एक्सरसाइज में हैं। त्रिकोणमिति का दूसरा एक्सरसाइज अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय भवन के बुक का पेज नंबर टी 30 है। अगर आप अभी वीडियो के सामने बने हुए हैं, तो अगर आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले अपने भारतीय भवन का बुक उठाएंगे और पेज नंबर उसका T30 निकालेंगे, क्योंकि T30 में हमारा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर है। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम में है जो बच्चों द्वारा हमें बताया गया कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम में इसको सॉल्व किया जाए। तो चलिए उसी प्रॉब्लम को लेकर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 18, 23, 25 और 28 पेज नंबर T30 में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए के बराबर में प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए। चलिए देखिए, जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है, संभवतः मैं ये नहीं कह सकता हूं कि क्वेश्चन बनाने का उनको तरीका पता नहीं था, सिर्फ कुछ लॉजिक का कमी था, क्योंकि लॉजिक वो नहीं पकड़ पाए हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाया है। अगर आप लॉजिक पकड़ते तो ये क्वेश्चन आपसे 100% बन जाता। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हर बार आपको बताते हैं कि अगर बराबर के दोनों तरफ क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स हो तो हम उसको LHS और RHS में बांट देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास LHS बड़ा है या RHS बड़ा है। LHS बड़ा है, हम यहाँ पर लिखेंगे LHS के बराबर में 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए बट्टा में 1 प्लस, इसी के नीचे इंटू में, इसके साथ इंटू में 1 प्लस साइन ए। चलिए, जस्ट अभी मैंने बताया है कि लॉजिक का कमी है। वाकई में इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगने वाला था, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ चीज है। आपको बताया गया है कि जब टर्म सेम हो, क्या हो, टर्म सेम हो और सिर्फ सिंबल चेंज हो, तो हम क्या करते हैं, पहिलका का भी स्क्वायर और माइनस में दूसरका का भी स्क्वायर। लॉजिक याद आया या नहीं आया? टर्म दोनों सेम है, सिर्फ सिंबल चेंज है, तो पहिलका का भी स्क्वायर और माइनस दूसरका का भी स्क्वायर कर दें। और बट्टा में फिर से आप देखिए, यहाँ पे देखिए, टर्म सेम है और उसके बाद सिर्फ सिंबल चेंज है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहिलका का स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए। जरा आप याद कीजिए, आपका पिछला क्लास आपको यही चीज बताया गया था कि साइन और कॉस हमेशा प्लस में आता है। और कल आपको एक चीज ये भी बताया गया था, आप याद कर सकते हैं बैक क्लास को, कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर में होता है 1। अगर हमें चाहिए क्या, 1 माइनस कॉस ए, तो यहां पर तो 1 है, ये जो कॉस है प्लस में इसको उधर ले जाएं, इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आता है साइन ए के बराबर में 1 माइनस कॉस ए आता है। हमारे पास यही चीज है। अब आप यहाँ देखिए, कॉस के ऊपर स्क्वायर लगल है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा दे, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए बट्टा में। अब देखिए, अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए तो फिर से हम इसको मिटाते हैं। हमारे पास यहाँ पर 1 है, हमें साइन चाहिए माइनस में, इस साइन को हम उधर ले जाते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, साइन ए, तो इधर क्या बचा,
कॉस ए बचा। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर लगाते तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए स्क्वायर ए। अब आप एक बात याद कीजिए जो कि आपको पढ़ाया गया है कि अगर साइन ए बटा में कॉस ए हो तो इसको हम लिख सकते हैं tan ए। क्या लिख सकते हैं, tan ए। आपको इस टाइप का दो फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि अगर साइन ए बटा कॉस ए हो तो इसके बराबर में हम लिखेंगे tan ए, और अगर इसको पलट दिया जाए तो हम tan को भी कॉट में पलट देते हैं। अब जरा आप देखिए, यहां पर भी स्क्वायर लगल है और नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है। अगर दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहां पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए के बराबर में क्या आता है, tan स्क्वायर ए। जरा आप देखिए, आपको यही चीज लाना था या दूसरा कुछ लाना था, आ गया। अब हम नीचे क्या लिख सकते हैं, LHS के बराबर में RHS। यहां पर लिखेंगे क्या, साबित हुआ या प्रूव्ड। समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते आगे। काहे मुरझायल है जी, काहे एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है तू लोग, कहाँ बोल रहा है, बिहारी स्टाइल पकड़े का। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन 4 थीटा, क्या कह रहा है, साइन 4 थीटा, और उसके बाद दे रहा है ये साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, और उसके बाद यहां पे दे रहा है कि उसके बराबर में प्रूफ करने को बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर से कह रहा है कि 1 माइनस, उसके बाद कह रहा है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से क्या कह रहा है आगे, बराबर में, कितना बराबर इसमें दिया है, ठीक है पकड़िए। इसके बाद फिर से यहां पे दे रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को हम बनाने जाएंगे थोड़ा सा ये टेंशन तो जरूर देगा, क्यों, क्योंकि हम पढ़े हुए थे LHS RHS, उससे थोड़ा आगे बढ़े हुए थे तो LHS MHS RHS। कब, जब हमारे पास 2 बराबर होता था, यहाँ पर 3 को ससुरा बराबर घुसिया दिया। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए। जब इस क्वेश्चन को बनाना हमको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम खाली इसको उठाएंगे, ठीक है। इसको आप उठाइए, आप जरा हमको ही बताइए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 का थीटा माइनस कॉस 4 का थीटा। आप अपना बैक क्लास याद कीजिए, आपको एगो चीज बताया गया था कि गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ता है। गुणा में पावर जुड़ता है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2 लिख सकते हैं। लिखाएगा कि ना लिखाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, अगर इसको हम मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं b, तो हमारे पास क्या चीज है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जरा आप अपना बैक क्लास याद करते जाइए। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो और जिस टर्म का अभी इससे पहला क्वेश्चन में हम यूज किए हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर दोनों स्क्वायर में और यहाँ पर बीच में माइनस दे दे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा लॉजिक, टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो पहिलको का स्क्वायर माइनस में दूसरको का स्क्वायर, यही ना। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर मानते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख दे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में
कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद इनटू में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना लिखाएगा। जब इतना लिखा गया हो तो आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, जरा आप बताइए तो। यहां देखिए, जब दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्लस में हो या माइनस में हो तो उसका हमेशा आंसर कौन सी आता है, एक आता है। जरा आप बताइए, आपके पास त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कौन कौन है, साइन है और कॉस है। तो साइन और कॉस हमेशा प्लस में आता है या माइनस में, प्लस में आता है। तो प्लस वाला तो 1 हो जाएगा लेकिन ये माइनस वाला 1 नहीं होगा। चलिए, जब हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, जब हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तब हमारे पास कौन सी आता है वो देखिए। इसको हम लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। देखिए, हमको मान क्या चाहिए यहाँ पे, हमको यहाँ पर मान चाहिए 2 साइन थीटा माइनस 1 एक बार में, दोबारा टाइम में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए और एक बार चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और माइनस में क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तब देखिए हमें क्या इसका मान मिलता है। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तब, जब हम इसको बढ़ाएंगे आगे, देखिए अब हम इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो 1 से दोनों में गुणा करना है। जब 1 से दोनों में गुणा होगा तो इसका टर्म सेम रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना रह जाएगा। आप इसको थोड़ा सा घेर दीजिए, घेर दें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोष्ठ में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला कौन चीज हो सकता है, हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से 1 में गुना होगा तो माइनस 1, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, एगो है साइन स्क्वायर थीटा और एगो है साइन स्क्वायर थीटा। क्या गो साइन स्क्वायर थीटा, 2 गो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 लिख दे। एक रो अब आप क्या कीजिए, घेर दीजिए। घेरा गया। हमें पता है, क्या चीज पता है कि जब 2 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन और कॉस में हो और उस दोनों को हम जोड़ दे तो उसका आंसर क्या आता है, एक आता है। हम मान लेते हैं कि हई ससुरा खाली एक है, ठीक है। आगे बढ़ाए इसको। जब हम आगे इसको बढ़ाते तो जरा आप देखिए, आप जरा इसको देखिए इस क्वेश्चन को, ये अब क्या कह रहा है। आगे बढ़ाते तो यहां लिखेंगे हम कौन सी, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन चीज है, माइनस, तो माइनस को माइनस लिख दे। हमें पता है कि जब साइन थीटा को और कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। पता है, फॉर्मूला जस्ट अभी लिखे हुए। तो इस एक के जगह पर हम लिख सकते हैं हो कौन चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दिए ना। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए चट दीवार, अभी पटाख से कंफ्यूजन दूर करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस से जब साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद माइनस से जब कॉस स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाएंगे, 2 गो साइन स्क्वायर थीटा में से एगो साइन स्क्वायर थीटा घट गया, एगो साइन स्क्वायर थीटा बचा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी आप घेर दीजिए। जरा आप देखिए तो आंसर मिला क्या। हम किसको बनाने गए हुए थे, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, इसके बराबर में आना चाहिए था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया था या नहीं आया था, आया था। उसके बाद हमें क्या लाना था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर नहीं आया था शायद, क्या चीज नहीं आया था, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आया था। अभी इसको लाना है, थोड़ा और काम बच गया हुआ है। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। बढ़ाए इसको आगे। अभी हमको खाली क्या चाहिए, तो 1 माइनस 2
कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, चाहिए ना। आगे बढ़ा दे इसको हम। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, इस घेराबा को यहाँ इस बाउंड्री को हटाइए। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसके बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। आगे बढ़ाएं, 1 का 1, अब माइनस में एगो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में एगो और कॉस स्क्वायर थीटा, तब माइनस में क्या गो कॉस स्क्वायर थीटा, तब माइनस में 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा। यही आया या नहीं आया? 4 गो टर्म हमको बराबर करना था, तो देखिए यहाँ पर पहला टर्म, इसके बराबर में यहाँ पर दूसरका टर्म, इसके बराबर में तीसरका टर्म, और इसके बराबर में चौथा टर्म, सब आपस में बराबर हुआ या नहीं हुआ? समझने में कहीं कोई तकलीफ? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। है कंफ्यूजन कहीं? है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े आगे। चलिए अब अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अच्छा, ये PQ वाला है इसीलिए उजरा गया है रे। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं किधर? तो 23 की तरफ। चौदह हो चुका है, 18 हो चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए आप। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू, यही ना कह रहा है, के बराबर में आप प्रूफ कीजिए साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, यही ना कह रहा है। हाँ हो क्यू एन है, हमरा किताब में क्यू दिया है, जब पी दिया तो उसके साथ क्यू एन आएगा। चावल के साथ दालें आता है, हो सब्जी भी आता है, चावल के साथ कोई कहेगा कि खीर घुसिया दो, संभव है? चलिए आगे बढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यूब के बराबर में साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बट्टा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। अरे ये क्वेश्चन है, किसका ही प्रॉब्लम है? इतना हल्का क्वेश्चन है। जाइए महाराज, ध्यान नहीं दिए आप, एगो फार्मूला पढ़ाया गया है ना, जिसका भी हो। चलिए देखिए, हमारा जो 23वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू के बराबर में साबित करना है tan स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। देखिए, हम जब दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को जोड़ने और घटाने का बात किया जाए तो अभी तक हम साइन कॉस पढ़े हुए हैं। साइन कॉस दोनों प्लस में आता है। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन tan में दिए हुआ है, इसलिए हम tan वाले फॉर्मूला पर चलेंगे। तो tan थीटा और माइनस सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, एक फार्मूला हम पढ़े हुए हैं कि tan थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को जब हम बनाने चलते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम LHS पर ही सॉल्व करके देखते हैं। लिखेंगे LHS के बराबर में tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू। ठीक है, अगर यहां देखिए हमें चाहिए tan स्क्वायर का मान, अगर हमें tan स्क्वायर का मान निकालना हो tan स्क्वायर थीटा का, तो हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये जो सेक थीटा है उधर जाएगा प्लस में सेक थीटा। हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो लगाना पड़ेगा इधर स्क्वायर। अगर यहाँ पे P लगल है तो अगर हम थीटा को मिटाकर यहाँ पर लिख दे P, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। कुल मिलाकर बात यही हुआ कि tan स्क्वायर P का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर P। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसका भी सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 1 यहाँ पर प्लस है तो प्लस सेक
और उसके बाद स्क्वायर में यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू लिख दे। चलिए जब हम आगे अब बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है वो आप देखिए। यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर पी माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर क्यू आ जाएगा। यहां पर ये 1 प्लस में और यहां पर ये 1 माइनस में, दोनों क्या हो गया, कट गया। हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा सेक स्क्वायर पी और माइनस सेक स्क्वायर क्यू। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है गुणा के मेथड में, कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो गुणा के मेथड में सेक के साथ कॉस आता है। क्या आता है, सेक के साथ कॉस आता है। सेक थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, जब दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां गुणा में तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लिख दे। हमें चाहिए सेक का मान, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा तो बराबर में क्या आएगा, 1 बट्टा ये कॉस थीटा गुणा में है, इधर आया तो भाग में। चूंकि हमारे पास सेक है स्क्वायर में, तो अगर हम यहाँ स्क्वायर लगाते तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर लगाने से कुछ भी फायदा है, क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर यहाँ पर p है तो हम यहाँ पर भी अगर p डालते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या डालना पड़ेगा, p। अब आप देखिए सेक स्क्वायर p का फॉर्मूला क्या बनता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर p। क्या बनता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर p बनता है। माइनस है तो माइनस, सेम टर्म यहाँ है तो सेम यही चीज यहाँ पर भी लिखा जाएगा। अंतर क्या है, तो यहाँ पर p दिया हुआ है, यहाँ पर q दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक p के जगह पर हम क्या लिख देंगे, q लिख देंगे। इसके नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर q। लिख दिए, आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में और बीच में घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा पर का घटाओ। बट्टा पर का घटाओ बनाना है तो दोनों नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एलसीएम। अगर नहीं निकालने हैं तो क्या करेंगे, जस का तस उतार दे, इसको गुणा में जस का तस उतार देंगे। कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। जब हम कॉस स्क्वायर पी से इसमें भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर पी से कॉस स्क्वायर पी कट गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर क्यू। कॉस स्क्वायर क्यू से 1 में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर क्यू आएगा। माइनस है तो माइनस, जब कॉस स्क्वायर क्यू से इस टोटल में भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर क्यू से कॉस स्क्वायर क्यू कटा, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर पी। और जब कॉस स्क्वायर पी से 1 में गुना होता है तो आता है कॉस स्क्वायर पी। समझने में कोई दिक्कत। अब आप याद कीजिए एक और फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो आपको पढ़ाया गया है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा होता है। फॉर्मूला तो आप पढ़े हुए हैं ना, ये वाला, और डेली इस फॉर्मूला को हम रोज पढ़ ही रहे हैं। अब देखिए आपके पास ऊपर कॉस जो है स्क्वायर में है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा। और यहाँ पर अगर क्यू है तो यहाँ पर हमने इसको क्यू लिखा है, थीटा और क्यू में ज्यादा मतलब लिखने में ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। तो क्या हम कॉस स्क्वायर क्यू के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, लिख दे। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, जब हम इसको आगे बढ़ाते एक स्टेप यहीं पे ले लेते ताकि समझने में दिक्कत ना हो। कॉस स्क्वायर क्यू का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। माइनस लगल है तो माइनस। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर पी है, क्यू के जगह पर पी दिया तो हम क्यू के जगह पर अगर पी लिखेंगे तो इस क्यू के जगह पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी। तो कॉस स्क्वायर पी का फॉर्मूला क्या बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी बनता है। और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर पी इंटू में कॉस स्क्वायर क्यू। आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए यहाँ क्या लिखल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। और उसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस 1 है तो 1, माइनस प्लस माइनस 1 है तो 1, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर पी, माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर पी। नीचे वाला कॉस स्क्वायर पी तो कॉस स्क्वायर पी और इनटू में कॉस स्क्वायर क्यू।
अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे प्लस में 1 और माइनस में 1 कट गया, प्लस में साइन स्क्वायर पी है तो लिख दे साइन स्क्वायर पी, और ये साइन स्क्वायर क्यू माइनस में है तो माइनस में साइन स्क्वायर क्यू बट्टा में कॉस स्क्वायर पी और इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। यही आंसर लाना था या दूसरा है? बन गया। हम लिख सकते हैं कौन चीज, LHS के बराबर में RHS क्या हुआ, साबित हुआ, साबित हुआ। बनेगा? फिर से समझाया जाए या समझ में आ गया? हाँ, एक बार और इसको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू के बराबर में आपको साबित करना है साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। यही साबित करना है ना। हम क्या करेंगे, LHS को उठा लेंगे। यहाँ पर LHS क्या है, tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि जो tan आता है tan के साथ प्लस माइनस में कौन आता है, सेक आता है। tan के साथ कौन आता है, सेक आता है। हमें इतना पता है कि tan के साथ सेक आता है, यहाँ पर जो कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी गया है कि tan थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमें चाहिए क्या, tan स्क्वायर पी चाहिए। अगर हमें tan स्क्वायर पी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो tan थीटा है तो tan थीटा के बराबर में कौन सी आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1, ये सेक थीटा माइनस में इधर आया तो प्लस में सेक थीटा। ठीक है, अगर हमें चाहिए मान p में तो q को हम मिटाकर लिखेंगे p, तो ये वाला q भी हटके क्या हो जाएगा, p। ऊपर अगर है स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए tan स्क्वायर p का मान क्या आया, यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर p, वही लिखा गया है माइनस का माइनस। फिर से tan स्क्वायर क्यू का मान चाहिए तो जस का तस लिखना है, सिर्फ p के जगह पर क्या कर देना है, q कर देना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखिए 1 का 1 प्लस का प्लस सेक स्क्वायर p का सेक स्क्वायर p माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो प्लस और माइनस कट जाएगा, प्लस और माइनस 1 कट गया, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर पी और माइनस में सेक स्क्वायर क्यू बचा। हमें पता है कि गुणा में सेक के साथ कॉस आता है तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। हमें चाहिए क्या, हमें सेक स्क्वायर पी का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्यू के जगह पर पी लिखेंगे तो यहाँ पर भी पी, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर पी का फॉर्मूला क्या बना, 1 बटा कॉस स्क्वायर पी। इसके बराबर में 1 बटा कॉस स्क्वायर पी हम लिख दिए, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर क्यू है तो जस का तस लिखेंगे, क्यू के जगह पर हम यहाँ क्या कर दिए, क्यू कर दिए। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल कर यहाँ लिखेंगे, कॉस स्क्वायर पी से इसमें भाग दिए तो कॉस स्क्वायर पी से कॉस स्क्वायर पी कैंसिल, कॉस स्क्वायर क्यू बचा। कॉस स्क्वायर क्यू से जब 1 में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर क्यू ही आता है, माइनस का माइनस। जब हम कॉस स्क्वायर क्यू से इसमें भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर क्यू से कॉस स्क्वायर क्यू कटेगा, कॉस स्क्वायर पी बचेगा। कॉस स्क्वायर पी से 1 में गुना हुआ, कॉस स्क्वायर पी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर यहाँ पर cos q है तो cos का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, q है तो q, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। फिर cos का फॉर्मूला 1 माइनस साइन, p लगल है तो p, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको अब हम क्या करेंगे, ले चलेंगे उधर। 1 माइनस साइन q तो 1 माइनस साइन q, माइनस प्लस माइनस 1 से गुणा हुआ 1, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर पी का साइन स्क्वायर पी, यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, बचा क्या, माइनस साइन स्क्वायर क्यू और उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर पी और नीचे वाले को जस का तस उतार दिए, एलएचएस के बराबर में आरएचएस साबित हो गया। समझने में कोई दिक्कत, मिटाए इसको, बढ़े आगे। चलिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन शायद 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, देखिए आप 25 नंबर क्वेश्चन,
25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/1 माइनस साइन अल्फा, 1/1 माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस दिया और लिख दिया 1/1 प्लस साइन अल्फा, 1/1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, कह रहा है कि इसके बराबर में आप प्रूफ कीजिए कि 2 tan अल्फा बट्टा में कॉस अल्फा, और इसके बराबर में फिर से कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा इंटू सेक अल्फा। यही है ना क्वेश्चन। हम करेंगे क्या इसमें, हम इसको, ये जो LHS वाला है इसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब 3 गो टर्म हो तो एगो LHS होता है, एगो MHS होता है और एगो RHS होता है। हम इसमें LHS ले लेते हैं, लिखेंगे LHS के बराबर में 1/1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1/1 प्लस साइन अल्फा। दोनों है बट्टा में, बीच में है घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा पर का घटाओ हो जाएगा। जब बट्टा पर का घटाओ बनाना हो तो दोनों नीचे वाले का एलसीएम करते हैं। जब एलसीएम निकालने नहीं आएगा तो दोनों को गुणा में लिख देंगे। इसको हम लिखे 1 माइनस साइन अल्फा और इंटू 1 प्लस साइन अल्फा लिख दिए। जब 1 माइनस साइन अल्फा से इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा से 1 माइनस साइन अल्फा कट गया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस साइन अल्फा। 1 प्लस साइन अल्फा से 1 में गुना होगा तो 1 प्लस साइन अल्फा, माइनस लगल है तो माइनस लगा दे। अब 1 प्लस साइन अल्फा से जब हम इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। और जब 1 माइनस साइन अल्फा से 1 में गुना होगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन अल्फा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए इसको। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर देखिए, एक तो एक साइन अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा, माइनस प्लस माइनस, एक का एक, माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा का साइन अल्फा, बट्टा में। अब आप वही लॉजिक याद कीजिए कि अगर टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो हम क्या करते हैं, पहलको का स्क्वायर और माइनस दूसरको का स्क्वायर। पहले है एक तो एक का स्क्वायर एक ही आता है इसलिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, और माइनस दूसर का है साइन अल्फा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। और ऊपर में आप देखिए, जब हम ऊपर में देखते हैं तो +1 और -1 कट जाएगा। यहाँ पर एगो साइन अल्फा, एगो और साइन अल्फा, क्या गो साइन अल्फा, 2 गो साइन अल्फा हो जाएगा। अब बट्टा में 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का होता है। तो यहाँ पर लिख दे कॉस, और थीटा के जगह पर अल्फा है तो अल्फा, आई स्क्वायर में है तो स्क्वायर। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब हमारे पास कौन सी आता है वो आप देखिए। ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है ये 2 के लिए भी है और साइन अल्फा के लिए भी है ना? ये दोनों के लिए है। जब ये दोनों के लिए है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं वो आप जरा यहाँ पे समझिए। अब आप थोड़ा अपना नजर उठाइए और ले जाइए यहाँ पर। अभी तक हमारे पास जो पॉइंट है स्क्वायर में है और हमको यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं ना? कैसे लिखेंगे, तो 2 साइन अल्फा और बट्टा में कॉस अल्फा और इनटू में कॉस अल्फा। क्यों? जब कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आगे हम बढ़ाएं, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जस्ट अभी आपको कुछ देर पहले समझाया गया है कि अगर कहीं पर भी साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा हो तो इसका मतलब होता है कि ये हो जाएगा टैन थीटा। समझाया गया है ना? आगे बढ़ाते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या है, 2 बट्टा कॉस अल्फा। क्या है, 2 बट्टा कॉस अल्फा। बीच में गुना है तो इसको हम गुना के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं गुना और साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटा में कॉस अल्फा लिख दिए ना?
अब आप बताइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉस अल्फा और इनटू में टेन अल्फा। जब टेन अल्फा से 2 में गुना होगा तो 2 टेन अल्फा हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे कॉस अल्फा हुआ ना। आप इसको क्या कर दीजिए, घेर दीजिए और थोड़ा और नीचे आप क्या कीजिए, आइए। अब देखिए कुछ देर पहले आप देखिए वहां पे आपको पढ़ाया गया है कि 1 बट्टा कॉस स्क्वायर पी के बराबर में क्या आता है, सेक स्क्वायर पी आता है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया जाए तो यहां से भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर अल्फा लगा दे तो यहाँ पर भी हमको अल्फा लगाना पड़ेगा। तो 1 बटा कॉस अल्फा का फॉर्मूला सेक अल्फा होता है ना। अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा अलग अलग लिख दे। कहाँ लिख दे, अलग अलग लिख दे। कैसे अलग अलग लिख रहे हैं, इतना बड़ा लिखना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। सबको अलग अलग लिख देते हैं। ये 2 है तो 2 को अलग लिख दे। गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, काहेला 2 एकम 2। एकरा नीचे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा। सिर्फ आपको फार्मूला समझाने के लिए लिखा जा रहा है, लिख सकते हैं। और यहाँ पर गुणे में टेन अल्फा लिख सकते हैं। कभी भी बटा पर का गुना होता है तो सभी ऊपर वाले को एक साथ गुना किया जाता है और सभी नीचे वाले को एक साथ। सभी ऊपर वाले को देखिए तो 2 एकम 2 और 2 से टेन अल्फा में गुना हुआ 2 टेन अल्फा, वही रह गया या चेंज हो गया। और नीचे कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा लिख सकते हैं। चलिए अब नीचे आइए, देखिए 2 का 2 1 बटा कॉस अल्फा। 1 बटा कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक अल्फा। तो सेक अल्फा और इधर क्या बचा, टेन अल्फा। तो इनटू में टेन अल्फा। जरा अब आप हमको एगो बात बताइए, अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस खाली करेंगे। अगर हम कहीं लिख रहे हैं क्या चीज, 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। फिर हमने लिखा 3 गुणे 1 गुणे 2। फिर से हमने लिखा 2 गुणे 1 गुणे 3। बताइए ये तीनों लिखा हुआ सही है, आपस में बराबर है या नहीं है? क्यों? क्योंकि 1 दूना 2 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 एकम 2 2 तिहाई 6। इससे क्या साबित होता है कि अगर एलिमेंट 100 गुना में अगर उधर उसको हम इधर उधर भी लिख देते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारा ये तीनों गुना में है तो इस तीनों को हम हेर फेर करके लिख सकते हैं। 2 टेन अल्फा सेक अल्फा लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए तो इसको भी घेर दे। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था 1 बटा 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 बटा 1 प्लस साइन अल्फा के बराबर में 2 टेन अल्फा बटा कॉस अल्फा। आया है या नहीं आया है? इसके बाद फिर आपको क्या प्रूफ करना था, 2 टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा। आया या नहीं आया? यानी कि तीनों टर्म प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS के बराबर में MHS, LHS के बराबर में MHS के बराबर में RHS। ये हमारा क्या हुआ, साबित हुआ। बनेगा क्वेश्चन हो? कुछ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो बहुतों को है जो बाहर घूमकर वो आंवला का पत्ता गिन रहे हैं। खड़ा करवा दिए जाओगे तो सारा सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा। नाम मत रखवाइए, थोड़ा बेइज्जती फील होता है, इसलिए नाम को हम किसी का नाम नहीं ना कह रहे हैं। जो अंदर बाहर झांक रहे हैं बोर्ड पर झांकिए, नहीं तो अब अगले क्वेश्चन से खड़ा करवा दिए जाओगे।